हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गर्व करते हैं कि हमारे प्रदेश का आप मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन वैसे कहते हैं कि 10 साल में ये हो जाएगा। अगर मोबाइल की बात करेंगे तो आप बोलिए कि बिजली से जिससे ज्यादा फायदा होता है उससे तो नुकसान होता ही है। देखिए अब उनका उम्र का बहुत ज्यादा हो चुका है, अब युवा को मौका मिलना चाहिए, किसी युवा को उनको सौंप देना चाहिए, अब उनसे बिहार संभालने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या बोले मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब कब क्या बोल देते हैं हम लोग को बड़ा बुरा लगता है। महिला के बारे में अटाक पटांग बोल देते हैं, कभी किसी अधिकारी का पैर छू लेते हैं। पर लालू यादव क्या है, पुष्पा साला झुकेगा नहीं। देखिए चुनावी साल है और 2025 विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष है, तो अलग अलग तरह की बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी है, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आती है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से पसोपेश में जुट चुकी है। हम पटना जंक्शन के बाहर हैं, तमाम लोग यहाँ भीड़ देखेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस बार चुनाव में होगा और जो बयानबाजियां निकल कर सामने आ रही है उसका क्या तथ्य क्या मतलब है। एक बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, आज सदन में कहते हैं कि मोबाइल इसी तरह से यूज होता रहा तो 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। देखिए अब ये तो हम सुने नहीं है, लेकिन आपके मुंह से सुन रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या बोले मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब कब क्या बोल देते हैं हम लोग को बड़ा बुरा लगता है। महिला के बारे में अटाक पटांग बोल देते हैं, कभी किसी अधिकारी का पैर छू लेते हैं। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गर्व करते हैं कि हमारे प्रदेश का आप मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन वैसे कहते हैं कि 10 साल में ये हो जाएगा। तो भाई विकास अगर मोबाइल की बात करेंगे तो आप बोलिए कि बिजली से जिससे ज्यादा फायदा होता है उससे तो नुकसान होता ही है। बिजली से सबसे ज्यादा फायदा होता है, मतलब समय अंधकार से जोड़ में रखता है, लेकिन हल्का सटेगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार अलग अलग तरह की बयानबाजियां देते रहते हैं, क्या लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए? देखिए अब उनका उम्र का बहुत ज्यादा हो चुका है, अब युवा को मौका मिलना चाहिए, किसी युवा को उनको सौंप देना चाहिए, अब उनसे बिहार संभालने वाला नहीं है। कौन सा युवा आपके हिसाब से? अभी देखिए युवा में चिराग भी है, तेजस्वी भी है, प्रशांत किशोर, लेकिन हम लोग तेजस्वी को चाह रहे हैं। तेजस्वी को चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आरजेडी समर्थक शुरू से हैं क्या? नहीं, शुरू से नहीं है। 2014 में हम मोदी जी का रैली में हम गांधी मैदान में गए थे, यहाँ बम फटा था ना, हम गए थे। मोदी जी का बहुत कट्टर समर्थक थे, मोदी जी का भगवान की तरह देखने के लिए गए थे कि गांधी मैदान में आए हैं। टीवी पे देखते थे, कभी मोदी जी पहले बिहार में मुख्यमंत्री थे, वहाँ का तो नहीं ना आते थे, तो बिहार में उनको देखने के लिए गए थे। लेकिन इतना बिहार से हम लोग का झूठ बोल के गए ना कि अब उनपे गूगल पे भी सर्च मारते हैं मोबाइल पे ना कि 20 में का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उससे मोदी लिखा था। अच्छा, नरेंद्र मोदी के लालू यादव कौन फेवरेट है? देखिए फेवरेट की बात की जाए तो हम बिहार से हैं तो लालू जी को मानते हैं, क्योंकि 5 गो यूनिवर्सिटी बिहार में ला के दी है। आपने फेवरेट की बात की। आज आधुनिक युग में आप मतलब मैसेज से तरह तरह के प्रचार के तंत्र से पता कर लेते हैं कि सबसे पॉपुलर व्यक्ति कौन है। और लालू यादव जी तो उस समय पॉपुलर थे पूरे वर्ल्ड में जिस समय ये सब टेक्नोलॉजी काम नहीं करता था। तो वो था उस इंसान की ताकत, वो था उस इंसान की जुबान की ताकत कि लोग सोच लिए पूरे वर्ल्ड में नाम था कि नहीं था, बोले पता है? ठीक है, वो जानते हैं पूरे लालू जी का था कि नहीं था? पूरे वर्ल्ड में नाम। तो हाँ, पहला शख्स थे इंडिया के राजनेता में जिनको पूरे वर्ल्ड के लोग जानते थे। आपने पॉपुलरिटी और फेवरेट की बात की, किसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फेवरेट कौन है। अच्छा, आपका फेवरेट कौन है? लालू यादव। लालू यादव क्या नहीं रहेगा भैया? अभी तक लालू यादव जी ने वो कार्य किया इस प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो दबे कुचले थे। भैया एक बात बताओ, मेरे हिसाब से एक इंसान के जीवन में उसके मान सम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता। होता है क्या? बोलिए। उस मान सम्मान को दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आप मान सम्मान की बात करते हैं और इसी पे आरोप भी लगाया है कि जंगल राज भी था एक टाइम। आप एक बात देखिए बड़े भैया, फिल्म के हीरो, फिल्म देखते हैं फिल्म? हाँ, फिल्म देखते हैं। जो हीरो ईमानदार होता है, अच्छा होता है, सच्चा होता है, चारों तरफ सबसे लड़ता है, तो सब लोग क्या प्रयास करते हैं? इसको फंसाने का, इसको झुकाने का, इसको गिराने का। पर लालू यादव क्या है? पुष्पा साला झुकेगा नहीं। क्या झुके लालू यादव आज तक? बार बार तो समन जारी हो जाता है, बार बार पूछताछ भैया तो क्या? अरे भैया मैं तो बुलाया गया, क्या हो गया? तो आखिर चुनाव के ही समय क्या हो गया? CBI कहाँ से उत्पन्न हो? क्या हो गया? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, लोगों से 50 घंटा बैठ के नहीं पूछा है सवाल जवाब? क्या नहीं बीजेपी वाला बोलता है सब? देखिए पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में अगर किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया गया तो लालू जी के परिवार को। और बता, अरे क्यों किया गया टारगेट? भैया नहीं समझे, लोगों को मान सम्मान दिलाए, उसका अधिकार दिलाए, और जिससे छीने उसके छाती पे तो सांप लौटेगा ना कि नहीं लौटेगा? जिसका साम्राज्य आप खत्म कर दीजिएगा, बादशाह खत्म कर दीजिएगा, राजशाही की जगह खत्म कर दीजिएगा, वो आपका होगा? बोलिए होगा? ठीक है, आपकी बात समझ रहे हैं हम। सिंपल बात है।
यार मेरे भाई, जो गरीबों की बात करेगा, जो मजदूर की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, उसके लोग पीछे पड़ेंगे ही। बात तो गरीबी की आपने कर दी, बात मजदूरी की आपने कर दी, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जो उनपे सजा याफ्ता है चारा घोटाला, ये भी मामला तो कहीं छुपा नहीं हुआ है। क्या आरोप है उन पे चारा घोटाला में? चारा चोरी का घोटाला है। मतलब आप पत्रकार है, अधिकार कौन है जानते हैं? पहले आप अधिकार पत्रकार जी। हैं, पहले इस पे पढ़ के आइएगा उन पे आरोप कहता हुआ है। अच्छा, आप ही उन पे बता आरोप दीजिए। ये लगा है आप ही बता कि दीजिए। अफसर लोग चारा के नाम पे पैसा निकालते थे और लालू जी कोई एक्शन नहीं लिए। ये पहला शख्स थे मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर चारा घोटाला का जांच कराए। ठीक है, नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन जो बीजेपी के पास है, चले जाते तो पाक हो जाते हैं। अच्छा, उस मामले में भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसफर हुए थे। हाँ, तो आओ सबका लोगों का नाम नहीं निकलता है मुंह से, खाली लालू जी का नाम निकलता है। क्यों? महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री बना क्यों? हुआ है, क्यों? आप बता दीजिए क्यों? पिछड़ा का लड़का था इसलिए। अब आप जाति वाला बात मत कीजिए। तो और क्या बात करेंगे तो इसमें? और क्या बात करें बताइए आप हमको? और क्या बात पिछड़ा करें? के लड़का नीतीश जी नहीं है। एक मिनट बताइए, बिहार के किस राजनेता के यहाँ बार बार ईडी या सीबीआई जाता है? क्या हो गया? सृजन घोटाला कहाँ चला गया? मुजफ्फरपुर बालिका गृह क्यों नहीं जांच होता है उसका? बताइए। जायज सवाल है आपका। चलिए, ये जायज सवाल है कि जांच जब होनी हाल है चाहिए। यार, केवल लालू यादव का परिवार दोषी है। मतलब टारगेट कर दो एक ही इंसान के ऊपर, और कब तक करोगे मेरे भाई, कब तक करोगे? मैं आज बोल देता हूँ ऑन कैमरा आपको, कितना भी हिम्मत लगा लो, ताकत लगा लो, पर लालू यादव नहीं झुकेगा। मतलब अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, एज भी बहुत हो गया, अब तो उनको काहे खींच रहे हैं? ठीक भैया, उन लोगों से जाके पूछिए ना। चलिए, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब। हम ये बोल रहे हैं कि अगर जांच होना चाहिए तो दोनों पे होना चाहिए। इसका मेन चारा घोटाला का जो बोल रहे हैं, उसका मेन सूत्रधार तब मर के बेचारा स्वर्ग लोग पधार गए। कौन है जानते हैं? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। हम मेल वही है, जगन्नाथ मिश्रा है मेल भूमिका। जगन्नाथ मिश्रा वही नीतीश कुमार मिश्रा जो है बीजेपी, अगर वही नीतीश मिश्रा बीजेपी के गोल में हाय हल्ला कर रहा है, हाय हल्ला कर रहा है। हाँ, तो पहले वहां से, क्योंकि वो तो बीजेपी में है, तो उनके ऊपर तो कोई तरह का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ वॉशिंग मशीन में घुसिए, अपवित्र होके भैया निकल जाइए। रहा बात इस बार जो चुनाव होगा ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या कहते हैं, आरजेडी के पास कोई ऐसा वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? आरजेडी के पास मैं तो ऊपर में तो दुद्दू को आपका लामा डाइन बैठा हुआ है, बड़का, सबसे बड़का डाइन जो तरी पार के नाम से मौजूद है, उनके ऊपर कितना, अरे वही आपका गृह मंत्री नाम ले लीजिए ना, अमित शाह बाबू, अमित शाह जी है ना, उनके ऊपर क्यों नहीं आज तक हुआ? क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में साफ होके निकल गए। हमको वहां नहीं जाना है। एक बात बता दीजिए कि मेरा जो बिहार का है, बेगूसराय का मक्का केंद्र, जो खगड़िया और बेगूसराय विश्व में नंबर 1 आता है मक्का उपजाऊ में, क्यों गया महाराष्ट्र? क्यों? मैं पैजे फॉरवर्ड, मैं इस बार एक नहीं लाखों युवा को बर्बाद कर दूंगा कि बीजेपी में वोट मत गिराओ। आपको 40 में 39 दिए, क्या दिए बिहार में जी? क्या दिए? कह रहे इतना सुशासन दिए, क्या सुशासन दिए? मेरा 2014 में श्रीमान यही मनीष काश्यप गया था पुल देखने के लिए, बोला गिरेगा, गिर गया, फिर बजट बढ़ गया, वो पैसा कहाँ जाता है? उसका घोटाला कहाँ हुआ? उस पे CBI मुंह क्यों बंद है? आज तक के डेट में वो शिमला कंपनी ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हुआ? हजारों आदमी उस पे मर चुका है। आज तक मनीष काश्यप पहले उठाता था, मैं भी उठाते हैं, नहीं उठाता है भैया। मैं देखता हूँ उनका ऑल वीडियो देखता हूँ। अब सिर्फ बीजेपी का गुणगान, इससे नहीं होगा, उसका करेगा ऐसे। आप किसी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी की तरफ से ही बोलना पड़ेगा आपको। एज ए पहले रिपोर्टर, बीजेपी के नेता, पहले नेता छोड़िए, पहले एज ए रिपोर्टर आपकी का स्टेटमेंट है, मैं एनी टाइम युवाओं के लिए मरेंगे। नहीं गया था। सवाल उठाया है उन्होंने साहब, सवाल उठाया नहीं। आपको एज ए प्लॉट में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली वहाँ बीजेपी, हर एक कास्ट, हर एक वर्ग का विद्यार्थी था, युवा था, और युवा का चाहत थे। अब युवा आपको नहीं चाहता है।